अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फिजियो टीचिंग्स बाय डॉक्टर फिजियो और आज का हमारा टॉपिक है फीडबैक मैकेनिज्म। हम इस वीडियो में देखेंगे कि फीडबैक मैकेनिज्म हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है फीडबैक मैकेनिज्म और इसको जानने के लिए हमें होम्योस्टेसिस का पता होना चाहिए। हमारी बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो अपने आप को बचा के रखता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, क्योंकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस आते रहते हैं और उसके असरात हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट पे भी बहुत पड़ते हैं। हमारी बॉडी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अपने आप को बचा के रखती है और इस एबिलिटी को हम होम्योस्टेसिस का नाम देते हैं कि हमारी बॉडी अपने आप को एक्सटर्नल टेम्परेचर से बचा के बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसको मेंटेन किए हुए है। होम्योस्टेसिस का ही दूसरा नाम फीडबैक मैकेनिज्म है। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमारे सेट पॉइंट से ज़्यादा या कम हो जाए तो हमारी बॉडी फ़ौरन उसको अपनी नॉर्मल वैल्यू की तरफ लेके आती है थ्रू अ प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड एज फीडबैक मैकेनिज्म। और ये सारा प्रोसेस हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम के अंडर होता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम के बेसिकली हमारे पास 3 एलिमेंट्स होते हैं। पहला सेंसर जो कि रिसेप्टर है, सेकंड वन इज कंट्रोल सेंटर जिसने इंटीग्रेट करना है रिस्पॉन्स को, और थर्ड हमारे पास इफेक्टर आता है, वो ऑर्गन जो कि प्रोड्यूस करता है हमारे डिजायर इफेक्ट्स को। हमारी बॉडी के जितने भी कंट्रोल सिस्टम्स हैं मोस्टली ऑपरेट होते हैं नेगेटिव फीडबैक के थ्रू। नेगेटिव फीडबैक में होता यह है कि हमारा जो रिस्पॉन्स है वो स्टिमुलस के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो सबसे बेस्ट एग्जांपल इसमें रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर है। जैसे ही हमारी बॉडी का टेम्परेचर अपनी नॉर्मल वैल्यू से इंक्रीज करेगा तो सेंसर हमारे थर्मल रिसेप्टर्स होंगे जहाँ जो कि बॉडी की सेवरल लोकेशंस पर प्रेजेंट होते हैं। वो मैसेज सेंड करेंगे हमारे कंट्रोल सेंटर को, ब्रेन को, और हमारा कंट्रोल सेंटर उसको रिस्पॉन्ड करेगा बाय प्रोमोटिंग हीट लॉस। हमारी ब्लड वेसल्स डायलेट करेंगी और स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे ही हमारी बॉडी का टेम्परेचर अपनी नॉर्मल वैल्यू पे वापस आएगा तो कंट्रोल सेंटर इनएक्टिवेटेड हो जाएगा। सेम इसी तरह जब बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल वैल्यू से बिलो होगा तो सेंसर्स मैसेज भेजेंगे हमारे कंट्रोल सेंटर को और वो प्रिवेंट करेगा हीट लॉस को। हमारी ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगी और हमारी हीट कंजर्व रहेगी। अब जैसे ही हमारा टेम्परेचर नॉर्मल पर आएगा कंट्रोल सेंटर इनएक्टिवेटेड हो जाएगा। अब इस एग्जांपल में हमने देखा कि हमें सेंसर ने आकर क्या मैसेज दिया, क्या स्टिमुलस दिया कि टेम्परेचर इंक्रीज है, और हमारे कंट्रोल सेंटर ने रिस्पॉन्स क्या दिया, टेम्परेचर को डिक्रीज करके। यानी जो हमारे पास स्टिमुलस आया हमारा रिस्पॉन्स उसके बिल्कुल ऑपोजिट था। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक। Another example of negative feedback mechanism is regulation of blood glucose. अब इसके लिए हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसका नाम है इंसुलिन, जो कि रेगुलेट करता है सेलुलर अपटेक को और ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को। अब जैसे ही हमने कोई लार्ज कार्बोहाइड्रेट मील इनटेक किया तो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल अपने नॉर्मल वैल्यू से इंक्रीज हो जाएगा। द राइज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल सिग्नल्स द पेनक्रियाज कि वो रिलीज करे इंसुलिन हार्मोन को, जो कि लोअर करेगा हमारे ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बाय इंक्रीजिंग सेलुलर अपटेक। आइए चलते हैं पॉजिटिव फीडबैक की तरफ। पॉजिटिव फीडबैक में होता यह है कि जो हमारा रिस्पॉन्स है वो हमारे स्टिमुलस की ही डायरेक्शन में होता है। अब इसकी सबसे बेस्ट और क्लासिक एग्जांपल मिलती है इनहेंसमेंट ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्शंस व्हेन वुमेन गिव्स अ बर्थ। होता यह है कि जब बेबी का हेड मूव करता है बर्थ कैनाल की तरफ तो उस वक्त सर्विक्स जो कि नैरो एंड है यूट्रस का, वहां पे प्रेशर बहुत इंक्रीज हो जाता है और वो स्टिमुलेट करता है हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स को। अब सेंसरी रिसेप्टर्स मैसेज देंगे हमारे कंट्रोल सेंटर को, ब्रेन को, और ब्रेन ने उनके रिस्पॉन्स में एक हार्मोन रिलीज किया पिट्यूटरी ग्लैंड से जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हमारे ब्लड के थ्रू ट्रेवल करके हमारे यूट्राइन तक जाएगा और वहां पे प्रमोट करेगा कॉन्ट्रैक्शंस को। अब जैसे ही लेबर कंटिन्यू होगा सर्विक्स मोर स्टिमुलेटेड होगा और यूट्राइन की कॉन्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, यहाँ तक कि बर्थ अकर हो जाए।
इस पॉइंट के ऊपर ऑक्सीटोसिन की रिलीज स्टॉप हो जाती है और फीडबैक का मैकेनिज्म भी स्टॉप हो जाता है। अब पॉजिटिव फीडबैक में हमने ये देखा कि पीछे से मैसेज यही आया था कि हमें प्रेशर इंक्रीज चाहिए, तो ब्रेन ने जो कंट्रोल सेंटर था उसने स्टिमुलस के अकॉर्डिंग ही रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया, प्रेशर को इंक्रीज ही किया, डिक्रीज नहीं किया। तो पॉजिटिव फीडबैक में जो हमारे पास स्टिमुलस आता है वही रिस्पॉन्स उसी डायरेक्शन में अपना रिस्पॉन्स दे। अगर हम इसकी क्लिनिकल एप्लीकेशन देखें तो बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम का अगर कोई भी एलिमेंट अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसके नतीजे में होम्योस्टेसिस में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है। डायबिटीज मेलाइटस में यही होता है कि जो पेनक्रियाज है बीटा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं उसमें इंसुलिन, जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे ग्लूकोज की नॉर्मल लेवल को मेंटेन रखने के लिए। अब जैसे ही हमने कोई भी हाई कार्बोहाइड्रेट मील इनटेक किया, हमारा ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल वैल्यू से इंक्रीज हो गया। अब हमारे कंट्रोल सिस्टम ने मैसेज भेजा पेनक्रियाज को कि वो प्रोड्यूस करे इंसुलिन, मगर यहाँ पे इंसुलिन का डैमेज हो चुका है, लिहाजा इंसुलिन नहीं बनेगी। इफेक्टर ने अपना काम परफॉर्म नहीं किया, जिसकी वजह से ग्लूकोज अपने नॉर्मल लेवल से बढ़ता चला जाएगा और उसके नतीजे में हाइपरग्लिसीमिया हो जाएगा। ये एग्जाम्पल थी कि अगर बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम का कोई एलिमेंट फंक्शन परफॉर्म ना करे तो उसके नतीजे में सीरियस डिजीजेस हो सकती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कोई किसी चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।